नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। बड़ी खबर का रुख करेंगे। बड़ी खबर बैतूल से है, जहां रात से लगातार बारिश का दौर जारी है। बारिश के चलते नदी नाले भी उफान पर आ गए हैं। आठनेर क्षेत्र से तस्वीरें भी सामने आई हैं। आठनेर के आसपास सभी नदी नाले उफान पर रहे हैं। कोयलारी और मेढा छिंदवाड़ा का आठनेर से संपर्क टूट गया है। भारी वाहनों का भी आवागमन अवरुद्ध हुआ है। ताप्ती नदी का भी जलस्तर बढ़ गया है। भौरा नदी उफान पर आ गई है। NH-69 पर यातायात बाधित हो गया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और नदी के दोनों तरफ वाहनों की लंबी लंबी कतारें भी नजर आ रही हैं। नागपुर और बैतूल को भोपाल से जोड़ता है NH-69, जो कि बाधित हो गया है। नदी पर बने पुराने पुल के ऊपर जलस्तर आ पहुंचा है। तो ये दो तस्वीरें देखिए आप। भारी बारिश के बाद नदी उफान पर है। बैतूल से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लगातार रात से बारिश का दौर जारी है और बारिश के चलते नदी नालों का जलस्तर अचानक से बढ़ गया है। ये तस्वीरें आठनेर क्षेत्र से सामने आई हैं, जहां नदी उफनती हुई नजर आ रही है। आठनेर के आसपास सभी नदी नाले उफान पर हैं। अपील यही है कि ऐसे में कोई भी अपनी जान जोखिम में ना डाले, ना ही वाहन के माध्यम से और ना ही पैदल रास्तों को पार करने की कोशिश की जाए। आपको बता दें कि भारी वाहनों का भी आवागमन इसके चलते अब रुक गया है। ताप्ती नदी का भी जलस्तर बढ़ा है और भौरा नदी के उफान पर आने से NH-69 पर भी यातायात बाधित हो गया है। नदी के दोनों तरफ वाहनों की लंबी लंबी कतारें भी नजर आ रही हैं और नागपुर और बैतूल को भोपाल से जोड़ता है ये NH-69। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं हालात बेकाबू हैं। और जो पुराना पुल बना हुआ है नदी पर NH-69 पर, उसके ऊपर से पानी इस वक्त बह रहा है। तो जबरदस्त बारिश के बाद की ये तस्वीरें हैं और इससे आम जनता सीधे प्रभावित होती है। लेकिन प्रशासन लगातार ये अपील करता है, न्यूज 18 भी ये अपील कर रहा है कि सुरक्षा पहले जरूरी है। खुद को पहले सुरक्षित रखें, यानी जान जोखिम में डालकर किसी भी सूरत में उफनते नदी नाले को पार ना करें, ना ही वाहन के माध्यम से, ना ही किसी और माध्यम से। दरअसल पूरे लगभग मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। कई जगह रुक रुक कर भी बारिश हो रही है। तो ये जो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, ये तस्वीरें बैतूल से सामने आई हैं और इस पूरी बारिश के बाद NH-69 नेशनल हाईवे 69 बाधित हो गया है। दरअसल यही NH-69 नागपुर और बैतूल को भोपाल से जोड़ता है। जाहिर है कि दोनों तरफ बड़े बड़े और वाहनों की लंबी कतारें इस वक्त लगी होंगी, क्योंकि नागपुर और बैतूल को जोड़ने वाला ये हाईवे है, भोपाल से जोड़ता है और अच्छा खासा ट्रैफिक भी इस हाईवे पर होता है। लेकिन चूंकि अब उफान पर नदी है और इसके बाद जो पुराना पुल है उसके ऊपर से चूंकि पानी बह रहा है और यही वजह है कि यातायात बाधित हो गया है। जब तक कि पानी उतर नहीं जाता तब तक यहां से गुजरना बेहद मुश्किल होगा। खतरे से खाली नहीं होगा अगर यहां से कोई गुजरने की कोशिश भी करता है तो। और बारिश के दौर में नदी नालों से दूर रहना ही बेहतर है सुरक्षा के लिहाज से। दो तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल हाल क्या है इस वक्त। ऋषु नायडू हमारे साथ बैतूल से जुड़ रहे हैं। ऋषु, ये तो NH-69 नजर आ रहा है जहां पर पूरी तरह से बाधित हो गया है NH। दोनों तरफ लंबी लंबी कतारें भी नजर आ रही हैं। जाहिर है कि छोटी नदी नाले भी उफान पर आ गए होंगे। कई जगह इस तरह की स्थिति बनी होगी बैतूल में।
जी हाँ, देखिए सबसे ज़्यादा जो ट्रैफिक जाम की स्थिति है वो बैतूल जी। भोपाल जो NH69 है यहाँ पर बनी हुई है। यहाँ पर जो शाहपुर थाना क्षेत्र के पास भौरा नदी है उस पर बाढ़ आई हुई है और नदी के ऊपर जो पुल बना हुआ है, जो पुराना पुल है, उसके ऊपर से पानी नदी का बह रहा है। सुबह से ही यहाँ वाहनों की लंबी कतार लगी हुई है। इसके अलावा आठनेर ब्लॉक में काफ़ी भारी बारिश दर्ज की गई है। घोड़ा डोंगरी जो ब्लॉक है वहाँ पर पिछले 24 घंटों में 4 इंच से अधिक बरसात दर्ज की जा चुकी है। यही हाल शाहपुर ब्लॉक का भी है और बैतूल में भी काफ़ी भारी बारिश सवेरे से यहाँ पर हो रही है। जितने भी नदी नाले हैं, प्रमुख नदियाँ हैं और पहाड़ी नदियाँ हैं और नाले हैं, वो उफान पर हैं और जो प्रशासन द्वारा अलर्ट जारी किया गया है लोगों को कि किसी भी तरह से इन उफनते नदी नालों को पार करने का रिस्क ना लें, लेकिन फिर भी कई जगहों से इस तरह की खबरें आ रही है कि लोग इस तरह का रिस्क ले रहे हैं, जिसकी बड़ी वजह ये भी है कि चुनाव में व्यस्त होने की वजह से प्रशासनिक अमला जो है वो संवेदनशील इलाकों में सही संख्या में अमला तैनात नहीं हो पाया है, जिसके कारण जी तो ये भी देखना होगा कि इस तरह की गतिविधियां ना हो, इससे कोई बड़ी घटना हो सकती है। प्रशांत, बिल्कुल बिल्कुल। दो बातें, एक तो ये कि खुद की सुरक्षा का ख्याल हमें खुद रखना होगा ऋषु। दूसरी बात ये कि जब कोई हादसा होता है ऐसे में प्रशासन की परेशानियां भी बढ़ जाती हैं, बड़ा अमला लगता है। सारी बातों को ध्यान में रखते हुए सुरक्षित रहना ही बेहतर है। स्थानीय स्तर पर क्या अब लोग समझाइश नहीं दे रहे हैं लोगों को? कोशिश तो उस स्तर पर भी होनी चाहिए ऋषु। जी हाँ, देखिए जैसे कल ही एक वीडियो सामने आया था कि जो चोपना थाना क्षेत्र की भड़ंगा नदी है वहाँ पर उफनती नदी के बीच मछली पकड़ने के लिए कुछ युवक गए थे। एक युवक फंस गया था। 7 घंटे तक युवक नदी के बीच फंसा रहा एक चट्टान पे और कल रात जो है SDRF की टीम ने उसे सुरक्षित रेस्क्यू किया। इस तरह से लोग खुद ही जोखिम लेते हैं, इस तरह के जोखिम लेते हैं जिसके कारण कई बार उनकी जान भी चली जाती है। प्रशासन द्वारा ज़रूर लिखित तौर पर अलर्ट जारी किया जा रहा है, लेकिन जिस तरह के पुख्ता इंतजामात होने चाहिए वो शायद चुनाव के वजह से अभी उतने पुख्ता इंतजाम नहीं हो पाए हैं, क्योंकि जितना भी राजस्व अमला है, जितना भी जो दूसरा अमला है प्रशासन का, वो पूरा चुनाव के कार्यक्रम में व्यस्त है। कल यहाँ पर नगरीय निकाय का 3 नगरीय निकायों में मतदान होना है, जिसके कारण प्रशासनिक अमला पूरी तरह बटा हुआ है और इस कारण से बाकी जो बारिश के कारण जो स्थितियां बनी है उस पर प्रशासन का पूरा ध्यान केंद्रित नहीं हो पा रहा है। लेकिन इस हालात में लोगों को खुद जो है समझदारी दिखानी चाहिए और इस तरह का जोखिम नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए ऋषु, धन्यवाद।